पश्चिमोत्तानासन एक बेसिक फॉरवर्ड बेंडिंग आसन है जिससे पूरी स्पाइन स्ट्रेच होती है और शरीर के हर हिस्से में प्राण शक्ति यानी लाइफ फोर्स प्रवाहित होने लगती है। वैदिक भाषा में शरीर के पिछले भाग को पश्चिम कहा जाता है क्योंकि सूर्य नमस्कार पूजा करते समय पूर्व में उगते सूर्य की तरफ बैठने की पारंपरिक प्रथा है और पीठ हमेशा पश्चिम की तरफ होती है। पश्चिम का अर्थ होता है पीछे, अर्थात अत्यधिक, और तान का अर्थ है स्ट्रेच करना। ये आसन मणिपुरक चक्र से संबंधित है और जीवनी शक्ति का विकास करता है। पश्चिमोत्तानासन देखने में थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करने पर इसको आप आसानी से कर सकते हैं। जमीन पर दोनों पैरों को एकदम सीधे फैलाकर बैठ जाएं। दोनों पैरों के बीच में दूरी न हो और जितना संभव हो पैरों को सीधे रखें। इसके साथ ही गर्दन, सिर और रीढ़ की हड्डी को भी सीधा रखें। इसके बाद अपनी दोनों हथेलियों को दोनों घुटनों पर रखें। अब श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं और पूरे शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए। अब श्वास छोड़ते हुए अपने सिर और धड़ को धीरे से आगे की ओर झुकाएं और अपने घुटनों को बिना मोड़े हाथों की उंगलियों से पैरों की उंगलियों को छूने की कोशिश करें। इसके बाद गहरी श्वास लें और धीरे से श्वास को छोड़ते हुए अपने सिर और माथे को दोनों घुटनों से छूने की कोशिश करें। ध्यान रहे कि कमर को कर्व नहीं करना है, बल्कि हिप जॉइंट की सहायता से आगे की ओर झुकना है। बाहों को झुकाएं और कोहनी से जमीन को छूने की कोशिश करें। श्वास को पूरी तरह छोड़ दें और इसी मुद्रा में कुछ देर तक बने रहें। कुछ सेकंड के बाद वापस पहली वाली मुद्रा में आ जाएं। अब सामान्य रूप से श्वास लें और इस आसन को 3 से 4 बार दोहराएं। इस आसन को करते समय कुछ बारीकियों का ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि आगे की तरफ झुकते समय आपकी पीठ और कमर सीधी होनी चाहिए और फॉरवर्ड बैंड मूवमेंट हिप जॉइंट से होना चाहिए। लेकिन अगर आपके हैमस्ट्रिंग और हिप जॉइंट में बहुत ज्यादा टाइटनेस है तो फॉरवर्ड बैंड हिप जॉइंट की जगह कमर से होने लगता है और आपकी पीठ मुड़ने लगती है। इस स्थिति से बचने के लिए आपको किसी चीज पर बैठकर इस आसन का अभ्यास करना चाहिए और सर को घुटनों से लगाने की बजाय बैली को थाइस से लगाने पर ध्यान दीजिए। इससे आपका फॉरवर्ड मूवमेंट हिप जॉइंट से होगा और यही आसन की सही तकनीक है। इस आसन को करते समय पूरा शरीर स्ट्रेच होता है, इसलिए इसके बहुत सारे लाभ हैं। फिजिकल यानी भौतिक लाभ। इस आसन से स्पाइन और लोअर बैक के आसपास की मसल स्ट्रेच होती है और वहाँ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। आगे की ओर जाते समय कॉफ मसल्स बहुत ज्यादा स्ट्रेच होती है, जिससे पैर टोन होते हैं और शेप में आते हैं। गर्दन और कंधों की भी इस आसन से अच्छी कसरत हो जाती है और उनको मजबूती मिलती है। सामान्य तौर पर यह आसन हाथों, गर्दन, कंधों, लेग्स और हिप्स को टोन करता है और इन जगहों पर से फैट को कम करता है। हेल्थ यानी स्वास्थ्य पर प्रभाव। आगे झुकते समय पाचन अंगों पर सकारात्मक दबाव पड़ता है, जिससे पाचन में सुधार होता है और गैस की समस्या से राहत मिलती है। ये हमारे श्वसन तंत्र को भी बेहतर करता है क्योंकि इससे लंग्स पर भी प्रेशर पड़ता है। इससे हमारे मेरुदंड के अलाइनमेंट में भी सुधार होता है। डायबिटीज से ग्रसित लोगों और कमजोर लिवर और किडनी वाले लोगों के लिए ये बहुत अच्छा आसन है और ऐसे लोगों को इसका अभ्यास रोज करना चाहिए। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर यानी मासिक धर्म की समस्याओं में भी इस आसन से आराम होता है।